सभी प्रकार के जो है देश के अंदर अब योगों की शक्ति को मान लिया है। तो आइए ऐसे दिव्य शिविर के अंदर आप सभी भाग लेंगे और जिसमें अनेकों वक्ता, कवि, संगीतकार, साधु और अनेकों मार्गदर्शक पधारेंगे। तो आप सभी जो है शिविर में भाग लेंगे। कर्नाटक के अंदर एक ज्वलंत समस्या निर्माण हुई है। पिछले दिनों में एक जो है संघ जो है वर्धमान सागर जी का, जो इचलकर जी निवासी, जो बड़े शांति सागर के, वर्धमान सागर नहीं, अभी वह जो एक छोटे से अभी जो इचलकर जी गांव है उसमें जन्मे में एक संघ है और उसके जो सभी वृद्ध है और उनके साथ एक विद्यासागर, छोटा विद्यासागर अपने आप को कहने वाले एक साधु, उनके मार्गदर्शन से संघ चलता है। ये आचार्य जो लोग है, ये एक पहली बार इनको गाड़ी में भेजा नहीं है, 2-3 बार ऐसा घटनाएं अनेक भट्टारक ने बताया। जब यहाँ श्रवणबेलगोला गए तब भी इनको ऐसे ही भेजा और श्रवणबेलगोला के भट्टारक जी को चर्चा की तो श्रवणबेलगोला भट्टारक जी बोले बोले ऐसे ही जो है, एक बार बोला कि मेरे बहुत ज्यादा तबियत है, उसके करके जो है निकल गए। तो यह सब चर्या गलत है। हमारा आगम क्या कहता है, जब तक आपका शरीर में दम है, जब तक हाथ पैर में ताकत है, तब तक आप जो है अपनी जीवनचर्या पालन करें। साधु जो है खड़े होकर के आहार क्यों लेता है? होके आहार इसलिए लेता है, जब तक आप खड़े रह सकते हो तब तक आहार लो, और जब खड़ा होना ही जो है असमर्थ हो जाए तब आहार की बंद की तरफ प्रवृत्ति होना चाहिए। इसका मतलब सल्लेकिन की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके बाद अंजलि क्यों करते हो? अंजलि जब तक आपका छूटे नहीं तब तक आहार करो। तो का अर्थ कहा है कि आचार्य समंत भद्र ने अपने 122 नंबर काव्य के अंदर इसका स्पष्टीकरण कहा। उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी मृजायम चिन्हि प्रतीकारे धरायमायम तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्य। जब जो है गणधर देव के देवादेव के उपाय बताए हैं, उसके अभाव में कोई अनेक जो है मनुष्यकृत देवकृत आदि उपसर्ग आ जाए, अचानक रात को कोई चोर लुकेरे डाकू या कोई मरणांतिक हल्ला हो जाए तो तुरंत जो है तात्कालिक, अगर मैं इसमें बच जाऊंगा तो मैं वापिस छोड़ दूंगा, नेता सल्लेखना मेरा व्रत है करके तुरंत सल्लेखना लेना चाहिए। रात को किसी अचानक देश पर आक्रमण हो गया, बमबारी शुरू हो गई, जैसे हमारे इंडिया ने पाकिस्तान पर बम करे, इसराइल ने बम का वर्षा किया और रात को बम की वर्षा शुरू हो गई, तब हमें जो है साधु लोग को क्या करना चाहिए कि मैं जब तक रात में जिंदा हूं तब तक सल्लेखना व्रत, इसको नियम सल्लेखना कहा जाता है। अगर बच गया तो मैं वापिस आहार करूंगा, नहीं तो सल्लेखना व्रत। उपसर्गे, इसको उपसर्ग कहा। अचानक सामने विहार करते हुए शेर आदि सामने मिल जाए, अगर ये शेर का संकट दूर हो जाए तो आहार लूंगा, नहीं तो सल्लेखना। इस प्रकार के उपसर्गे, उपसर्ग आने के बाद दुर्भिक्षे, जब अन्नादि का अभाव हो जाए, दुर्भिक्ष हो जाए, अन्न तक ना मिले, ऐसे टाइम पर जर्सी का बुढ़ापा आ जाए और रुजायाम रोग, ऐसे रोग आ जाए जिसका परिहार दुनिया के अंदर नहीं है, ऐसे शाम पर साधु लोगों की सल्लेखना होना चाहिए। अब इसमें इन साधुओं में कहां बैठता है रुजायाम, बुढ़ापा? 4 साधु है, 4 साधु में से एक साधु ऐसा है कि जो बैठ भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, उसको खड़े रहने के लिए 4 साधु चाहिए, तो वो समाधि की तरफ बढ़ना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, हमारे कर्नाटक में हर जगह चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है, जो वर्धमान सागर इंचल कर्जे वाले हैं, वो छोटा विद्यासागर, उन्होंने क्या किया, इन 4 साधु को गाड़ी में लाद करके भेज दिया। जहां समाधि का स्थल है, जहां समाधि करना चाहिए, वहां जो है उनसे जो है गांव के लिए भेजा गया। तो इस प्रकार मुनियों पर जो
दीक्षा दे करके उनके व्रत को भ्रष्ट कर दिया। सबसे बड़ा हमें सबको बुरा ये लग रहा है, समाज को, कई लोगों का मेरे पास ये आया, जानकारी आया, इस पर आपको बोलना चाहिए। अब इस पर क्या बोलूं और किस तरह बोलूं मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। ऐसी घटना भारत देश के अंदर पहली बार हुआ है, और यह इस प्रकार की प्रवृत्ति आचार्य लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, नए नए साधु है, नए नए आचार्य बन जाते हैं, जो आगम और साहित्य को जानते नहीं और अपने आप को सिकंदर शाह समझते हैं, और अपनी तुलना जो है आचार्य शांति सागर से करने लग जाते हैं। और वहां जो है आचार्य पद, मतलब वो अपने आचार्य विद्यासागर के नाम रख करके मैं विद्यासागर अपने आप को समझने लग जाते हैं। शांति सागर के पास आचार्य पद लेकर के मैं अपने आप को शांति सागर समझने जैसे लग जाते हैं। ऐसे अहंकारी साधुओं को क्या बोलूं, क्योंकि मैंने कल समाचार लिया, मुझे बुरा लगा कि वहां कम से कम 35-40 साल के दीक्षित साधु थे, और दोनों एक साथ चतुर्मास किए। एक दिन जो है समाधान के साथ उनका व्यवहार नहीं रहा, और अहंकार के साथ व्यवहार, जाते समय एक प्रति नमस्तु नमस्तु तक करने का विचारधारा नहीं बना। ऐसे जो है सभी संघों से टकराने वाले, सभी संघों से जो है अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले साधु जो है इस प्रकार कुप्रवृत्ति दिखती है, तो ये जो है अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। तो इसमें श्रावक लोग सावधान होना चाहिए, श्रावक लोग जागृत होना चाहिए। ऐसे साधुओं को जो है बुद्धिवाद और उनको स्थितिकरण करना चाहिए, क्योंकि वे अपने गुरु ही भी ऐसे कर रहे, शिष्य क्या करेंगे बेचारे, जो गरीब जो है साधु, उनको क्या करे, जैसे आचार्य कहेगा वैसे ही करना पड़ता है। तो ये नई प्रवृत्ति जो भगवान महावीर के विरुद्ध जो प्रवृत्ति चल रही है, क्योंकि पहली बार होता तो चलो अनजाना करते हैं, पर कई बार ये घटनाएं हो चुकी है, इसे सुनने में आया, और कई प्रूफ भी है, और ये जो हुआ है इसके प्रूफ भी है, एक नहीं हजार अनेकों प्रूफ है। मैंने पहली पहली बार मैंने उसको विश्वास नहीं किया। तब मैंने एक पुलिस स्टेशन में हमारे कई ऐसे गुप्तचर इलाके के लोग हैं जो आरटीओ में कई काम करते हैं, मेरे शिष्य, उनसे पूछा थोड़ा देखो भाई सीसी कैमरे में क्या लपड़ा है, तो उसमें भी पाया गया है। तो इस प्रकार साधु पर अब वो खुद ही दोषी साधु, अब वो बोलेंगे हम प्रायश्चित दे देंगे, हम वो कर देंगे। भाई साहब तुम प्रायश्चित दोगे, पहले व्रत तो भ्रष्ट कर दिया। अब वो ऐसा लगता है एक पेड़ को जो है काटो और वापिस लगा दूंगा बोले, एक आदमी का जान दे देंगे बोले दूसरे में को, उसके बेटे को मैं जान बचा लूंगा। तो इस प्रकार की बातें होगी, क्योंकि एक मूर्ति को खंडित करो मैं वापिस जोड़ दूंगा, तो ऐसे ही होगा। व्रत को खंडित करो और खुद ही व्रत का खंडित करो और खुद प्रायश्चित हो। इसका अर्थ क्या है, ये जो है उदंडता है, उन्मादता है, और आचार्य और संस्कृति का विरोध है। तो आप, मेरा कहना है जो बुद्धिवंत लोग है, सर्वावक लोग है, ऐसे साधुओं से सावधान रहना चाहिए। ऐसे साधु को जो है बढ़ावा देना अपने आप को जो है संस्कृति का विनाश का कारक माना जाता है। मैं ये साधु का जो है एक वीडियो मेरे पास आया है, मैं कल बात करूंगा, समय हो चुका है। शांति धारा पर विचार करते हैं। तो शांति धारा बोलता हूँ, ये शांति धारा है क्या, आनंद जी लीजिए। ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्षद संस्कृत सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमानंद दंत सनंत विरांशुकाय त्रिलोक सताय तरणेन्द्र प्राणस्य हरिका श्राव श्राविका पुनंदनंदी नाम देश। बोलिए सबका नाम। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सुनील पन्ना, मयंक वनिता कोठड़िया परिवार से, अनिता हुकुमचंद पाटनी जालना परिवार से, मंजू बाकलीवाल सीतापुर परिवार से, मधुमती साहूजी परिवार से, दर्शना गांधी संतरामपुर परिवार से, रेणुका नरेंद्र महाजन बीड़ परिवार से, रीना जैन ग्वालियर परिवार से, रूपाली नितिन कुमार गांधी नातेपते परिवार से, नीता लोहाड़े वैजापुर परिवार से, बीना छाबड़ा वाराणसी परिवार से, सनत मीनाक्षी शाह यूएसए परिवार से, अश्विनी देमापुरे परिवार से, नेहा गनोरकर देवलगराजा परिवार से, अचल कुमार साहूजी परिवार से, वैभव दोंगडे गंगापुर परिवार से, इंद्रजीत पुजानी शंपड़े परिवार से, वरद दोंगडे गंगापुर परिवार से, ऋषभ पाटिल वसगड़े परिवार से, सिद्धेश तीर्थे जैन परिवार से, दर्शन जैन उदगीर परिवार से, राखी काला नांदेड़ परिवार से, आगम पद्माली पुणे परिवार से, आर्जव राजेंद्र भाद्रांबड़ परिवार से, अभिनंदन जैन परिवार से, आदर्श पायल जैन हैदराबाद परिवार से, आदिश्री महाजन सोलापुर परिवार से, आदित्य पाटिल परिवार से, आदिवीर डॉक्टर निधि परिवार से, विनोद कुमार साहूजी परिवार से, अद्विता खोत शमनेवाड़ी परिवार से, ऐश्वर्या जैन गुलबर्गा परिवार से, अक्षय पहाड़ी हैदराबाद परिवार से, अक्षय तेजश्री परिवार से, अलका गांधी इंदापुर परिवार से, अमित घुमई परिवार से, अमित मेहता परिवार से, अमोल बड़कर पुणे परिवार से, आनंद संजना परिवार से, अनिल ओरा मसवड़ परिवार से, अनिता गंगवाल परिवार से, अनिता दोषी परिवार से, अनिता काला परिवार से, अनिता पाटनी परिवार से, अनिता उपाध्याय चांदूर परिवार से, अनुपमा पाटिल परिवार से, आरती
तेरंदले एनापुर परिवारस्य, आरव गांधी अकलूज परिवारस्य, अर्चना जैन जालना परिवारस्य, अर्चना महाजन अंबड परिवारस्य, अर्चना पाटील परिवारस्य, अरुण जैन उदयपुर परिवारस्य, अरुण जोशी परिवारस्य, अरुण शाह पिंपळनेर परिवारस्य, अरुणा पंडित पुणे परिवारस्य, आशा दावडा परिवारस्य, आशीष गंगवाल पुणे परिवारस्य, आशीष हर्षिता जैन परिवारस्य, आशीष सदलगे परिवारस्य, अस्मिता पाटील हलोंडी परिवारस्य, अवनी शाह परिवारस्य, बापूसाहेब एनापुरे परिवारस्य, भागचंद चुड़ीवाल परिवारस्य, भारती अजमेरा परिवारस्य, भारती पाटील परिवारस्य, मेघा टोपीवाला बोरीवली परिवारस्य, चंदा बापना परिवार से, चंद्रकला बाकलीवाल परिवार से, चंद्रकांता मेहता परिवार से, चंद्रकला जैन परिवार से, चेतना संजय मेंढा परिवार से, छाया चोड़ीवाल परिवार से, छाया पांडे परिवार से, दर्शना जैन परिवार से, दीपा बोरा चलकर जी परिवार से, देविका भाग्यश्री परिवार से, धारा कारवा परिवार से, दिव्या गांधी वैराग परिवार से, हर्षा कारवा परिवार से, हर्षल कासलीवाल औरंगाबाद परिवार से, हेमांगी साहूजी परिवार से, रामणी देवी सेठी परिवार से, इंदुबाई जैन परिवार से, जयकुमार जैन परिवार से, जयश्री खड़गपुरकर देवलकर परिवार से, जयकांति उगारे परिवार से, जयश्री गांधी परिवार से, जयश्री शाह परिवार से, जयमाला पाटनी परिवार से, जयमाला शाह परिवार से, जयप्रकाश पोकळे परिवार से, जयश्री दाचन सावजी जालना परिवार से, जयश्री ढोले विटा परिवार से, ज्योति दोषी परिवार से, ज्योति गोदा परिवार से, ज्योत्सना अक्रबोटे बसमत परिवार से, जिंचन कटगल बल्लारी परिवार से, कैलाश जैन परिवार से, कैलाश चंद पाटोदी परिवार से, कल्पना जैन प्रतापगढ़ परिवार से, कल्याणी प्रतीक साहूजी परिवार से, कमल मित्तल परिवार से, कनक पाटनी परिवार से, कविता साहूजी जालना परिवार से, कृति रोमित नमन परिवार से, लालचंद जैन परिवार से, ललिता अजमेरा परिवार से, लता गंगवाल परिवार से, माधवी साहूजी परिवार से, माधवी गांधी परिवार से, मधु कासलीवाल परिवार से, ममता अभय परिवार से, ममता रंदिवे परिवार से, मंदा साहूजी औरंगाबाद परिवार से, मंगल रुगे परिवार से, मंगला कासलीवाल परिवार से, मंगला साहूजी औरंगाबाद परिवार से, मनीषा इखंडे परिवार से, मनीषा जमके परिवार से, मनीषा मोड़ासे परिवार से, मनीषा शाह सिंगापुर परिवार से, मंजूषा पड़े अकलूज परिवार से, मनोज निखिल जैन परिवार से, मयूरेश श्रिया परिवार से,